नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 11 तारीख है और मेरा गार्डन जैसे कई महीनों से खिल रहा है वैसे आज भी ये खिल रहा है। फूल ज़रूर कम हो गए हैं और मैंने काफ़ी सारे गमले जो खाली कर दिए हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में जो बताऊंगी और उसे अभी ग्रो करने का टाइम है। तो मैं बात कर रही हूँ हॉलीहॉक की। तो वैसे लोग इसे ज़्यादातर एनुअल के तौर पे भी विंटर के लिए ग्रो करते हैं, सितंबर अक्टूबर में ग्रो किए जाते हैं। बट मेरा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे साल भर अपने गार्डन में इसके सीड डाल देती हूँ और साल भर इसके जो फ्लावर्स आते ही रहते हैं। तो अभी भी देखिए, अभी तो ये कब से खिल ही रहे हैं। आपने पूरी गर्मियों पर पूरा साल भर मेरे गार्डन में देखे हैं, तो अभी भी ये देखिए ये खिल रहे हैं। तो इस टाइम ये होता है कि जब विंटर के लिए हम ग्रो करते हैं तो इतने लंबे और अच्छे हेल्दी प्लांट्स होते हैं। उनकी जो हाइट है 8 या 9 फीट तक भी चली जाती है अगर आपने नीचे क्यारियों में लगे हों। तो अगर पोट्स में भी, अगर बड़े पोट्स में लगे हों तो ज़्यादा लंबी हाइट चली जाती है। और अगर छोटी खुराक, थोड़ी खुराक हो, छोटे पोट्स में लगे हों तो फिर थोड़ी कम हाइट के रहते हैं, बट फूल वो है देते रहते हैं। तो ये देखिए कब से ये फूल, ये नीचे से ये यहाँ अब सीड बनना शुरू हो गए हैं। ये अभी ऊपर तक कैसे जा रहे हैं इस तरह से। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैं ये पूरा साल भर ही इन्हें जो है लगा लेती हूँ, ग्रो करती हूँ। तो आज फिर मैं सर्दियों के लिए इन्हें ग्रो करूँगी। तो ग्रो करने से पहले इसके बारे में जो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ, बुनियादी जो जानकारी होती है। तो ये इस प्लांट का नाम जो है ग्रीक बर्ड एल्थिनो से आया है, जिसका मतलब होता है क्योर करना, ठीक करना। क्योंकि इसकी कुछ वैरायटीज़ जो होती हैं उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो इसके जो प्लांट्स हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं कैसे होते हैं, सीधे लंबे और 2 मीटर की हाइट तक के होते हैं। इसकी जो स्टेम बहुत मजबूत होती है, उसमें ब्रांचेस बहुत कम होती हैं और लीव्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसके लीव्स का साइज़ बड़ा होता है, डार्क ग्रीन कलर का, किडनी की शेप के और राउंड में होते हैं, टेक्सचर में होते हैं। इसकी पतली सी स्टॉक जो लंबी होती है और उसमें बड़े बड़े फ्लावर्स, जैसे मेरे अभी मैंने आपको दिखाया ना, नीचे से आना स्टार्ट होते हैं और ऊपर तक जैसे जाते ही रहते हैं। तो ये कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे वाइट, येलो, पिंक, पर्पल, क्रीमसन और भी कई तरह के ये होते हैं। तो अब इसे लगाना कैसे है, प्रोपगेशन कैसे करनी है इसकी। तो इसके जो प्रोपगेशन है वो सीड से इन्हें ग्रो किया जाता है और सीड्स को है वो सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है। डायरेक्टली आप ग्रो कर सकते हैं, क्यारियों में भी और पोट्स में भी लगा सकते हैं, पॉली बैग में भी लगा सकते हैं। इन सब में मैं ग्रो करना पसंद करती हूँ। और क्यारियों में अगर आप लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी जो है आधा मीटर तक रख सकते हैं। बट मैं पोट्स में जैसे लगाती हूँ, मैं कुछ घने घने प्लांट्स जैसे कि आपने देखे होंगे, तो उस तरह से मैं लगा देती हूँ। और बहुत घने अगर हो जाएं तो बाद में थिनिंग कर सकते हैं। सीड ग्रो करने के 3 साढ़े 3 महीने में इसमें फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर इसे आप ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो जब 3-4 पत्ते इसके बन जाते हैं तो तब आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जनवरी से लेके अप्रैल तक जो इसके फ्लावर्स जो हैं, अभी जब विंटर के लिए लगाएंगे तो ये खिलते ही रहते हैं। तो थिनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि पौधे की जो बाकी जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो। अगर पौधे बहुत लंबे जैसे चले जाते हैं तो बहुत तेज़ कभी हवा चलती है तो वो लुढ़क भी जाते हैं। तो इसलिए जब ये बढ़ रहे हों तो स्टैकिंग लगा दें, लकड़ी का सहारा दे दें ताकि तेज़ हवा चलने से वो लुढ़के नहीं। और मैं सनलाइट की बात करूं, धूप इसे कैसे चाहिए, तो इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो अभी जब सीड लगाएंगे अभी तो हम इसे थोड़ी छाया वाली दीवार के पास रखेंगे कि सुबह की हल्की धूप इसमें पड़े। और जब सर्दियां आ जाएंगी उसकी बात कर रही हूँ, तो छोटी पौध होती है, नाजुक होती है, तेज़ धूप में नहीं रखनी है। और फिर आप 5-6 घंटे की भी अगर धूप मिल जाती है तो वो भी इसके लिए काफ़ी है। तो विंटर में तो अच्छी लगती है। और पानी कैसे देना, ये मेरा देखिए फूल जो बर्ड ऑफ पैराडाइज चिड़ियों ने ये देखिए कैसा क्या ख़राब कर दिया यहाँ से। फिर भी ये इतने दिन हो गए इसको, ये खिला ही हुआ है इसी तरह से।
तो पानी का मैं बता दूं कि इसे मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, तो मॉइस्ट मिट्टी पसंद है तो फिर आप जान ही लो कि इसे कैसे पानी देना है। हल्की मॉइस्ट मिट्टी इसकी रखनी है। अगर क्यारियों में ये लगा है तो ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पोट में लगा रहे हैं तो फिर हम पानी वगैरह देते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे जो है वो निकल जाते हैं, और जब इसमें फ्लावर वर्ड आने लगे तो लगातार फिर फूल बनते रहते हैं। तो 20-22 दिन में कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें डाल सकते हैं ताकि खूब सारे फ्लावर्स आएँ। तो किस तरह की मिट्टी में इन्हें चाहिए, तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में ये चल जाते हैं। ये हल्की एल्कलाइन मिट्टी में भी चल जाते हैं और हल्की एसिडिक मिट्टी हो उसमें भी चल जाते हैं। तो बस मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी उसमें ठहरना नहीं चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स वाली मिट्टी होनी चाहिए। तो उसमें फूल जो है बहुत अच्छे और बड़े साइज़ के आते हैं। तो इसके लिए आप मिट्टी में जो है ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ। और खाद जो डालनी है आपने, एक पार्ट जैसे मिट्टी का ले लें, एक पार्ट आप खाद का, ऑर्गेनिक खाद, गोबर की खाद मिला लें, जहाँ फिर वर्मी कंपोस्ट, और एक पार्ट आप कोकोपीट मिला सकते हैं, जहाँ फिर बारीक सैंड मिला सकते हैं। पत्तों की खाद है वो भी एक हिस्सा मिला सकते हैं। बाकी कई तरह के ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हमें घर में ही मिल जाते हैं, जब ज़रूरत हो तो हम वो भी डाल देते हैं। तो मैंने ये पोट उस दिन बताया था आपको जिसमें मिट्टी मैंने चेंज की थी 2 की मिला के, और इसकी मिट्टी अभी बैठेगी। नीचे मैंने पर्सलेन की कटिंग डाली है। तो बस ये ऐसे मैं एक एक लाइन बना के इस तरह से बना लूँगी, और अलग अलग जो सीड हैं तो वो कर लूँगी। और आपको पता ही है फिर ये मैं तो खूब सारे डाल देती हूँ, क्योंकि कभी वो चिड़ियाँ चुग के ले जाती हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इतने, तो आप इतने ना लगाएं, और फिर बाद में जब ट्रांसप्लांट करने हो तो मैं ये कर लूँगी, तो मेरे को ध्यान रहेगा। तो ये एक तरह के हो गए। और इसमें मिट्टी मैंने जब वीडियो बनाने लगी थी तो मैंने फिर थोड़ा सा वो इसको गिल्ला कर दिया था, ताकि पानी डालते हुए सीड इसके डिस्टर्ब है। ये दूसरे बैग में मैंने डाले थे, बीज अलग से हैं, अलग कलर के। तो ये एक लाइन अलग से ये होगी, और एक लाइन जो है ये इसमें डालूँगी मैं। ये हैं मेरे डार्क पिंक कलर के। तो मैंने किसी में लिखा और किसी में पता नहीं ये गायब हो गई होगी पर्ची। ये इस तरह से ये बना दी है मैंने, ये ऐसे। और इसमें भी इसमें लगा दिए, एक में मैं कुछ नाम लिखना भूल गई थी, और वाइट कलर के भी इस तरफ लगा दिए हैं, और अलग अलग ये लगा दिए हैं जितने भी पौधे निकलेंगे। और मिट्टी को पानी जो रेगुलरली देना है, मॉइस्ट मिट्टी क्योंकि रखनी है, ऐसे भी मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। और कुछ सीड मेरे पास रेड कलर के थे, बहुत ही थोड़े थे, तो कई बार पौधे हम बांट देते हैं तो फिर कोई अद्धा पौधा बचता है हमारे पास, तो थोड़े से थे वो। ये मैंने अलग इस पोट में, छोटा सा पोट है ये, देखिए इतने साइज़ का पोट है, तो इसमें मैंने ग्रो कर दिए हैं। फिर बाद में इसमें से निकाल के कहीं लगाऊंगी। तो अभी इनको मैं जो है 3-1 घंटे की, जहाँ दीवार की सुबह की धूप आती हो तो वहाँ रख दूँगी इन्हें मैं। तो अभी आप लगा दोगे तो फिर जनवरी से लेके अप्रैल तक फ्लावर्स आते रहेंगे। तो थोड़े थोड़े दिन बाद में भी छोड़ के भी लगा सकते हैं आप। नमस्ते जी, शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।